बच्चों चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है A3 15 के बराबर है। A3 यानी कि AB का थर्ड टर्म और S10 125 गिवन है, तो हमें D और A10 फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस और A10 फाइंड करना है, यानी कि AP का 10th टर्म। तो सबसे पहले तो ये जो A3 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पे A प्लस 2D लिख सकते हैं। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D बराबर में 15 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम A की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? A इक्वल टू 15, ये प्लस में इस तरफ इसको सेंड कर देंगे माइनस 2D, तो यहाँ पर A बराबर 15 माइनस 2D आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो हमें गिवन है S10 इक्वल टू 125। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हमारा SN का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 इंटू में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ये होता है हमारा SN का फॉर्मूला। और SN यहाँ पर कितना गिवन है? 125। तो SN की जगह पे 125 पुट कर लेंगे, तो 125 इक्वल टू n/2। n क्या है बच्चों यहाँ पे? 10, कि S10 दे रखा है, तो इससे आप बता देंगे 10 है, तो 10/2 इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों? देखो इक्वेशन में फर्स्ट में 15 माइनस 2D है ए की वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 15 माइनस 2D। ठीक है बच्चों, फिर प्लस n माइनस 1। n क्या है बच्चों? 10, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू में D। D क्या है बच्चों? हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर D का D लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा आई होप। उसके बाद बच्चों अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 1 2, 2 5 10, इसको कर लेते हैं कट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 125। और देखो बच्चों यहाँ पर ये 5 क्या है? मल्टीप्लाई में इसके साथ, इसको हम अगर इस तरफ लेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, इस 5 को इस तरफ, तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट इंटू में 2 इंटू 15 माइनस 2D है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 15 30 माइनस 2 2 ज़ा 4, यानी कि माइनस 4D प्लस 10 इंटू D 10D माइनस D, यानी कि D इंटू माइनस 1 माइनस D आ गया। उसके बाद 5 1 जा 5, फिर इसको कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? 25 इक्वल टू, ये क्या बच्चों? 30 माइनस, उसके बाद माइनस 4D और 10D है, तो 4D माइनस कर देंगे 10D में से हमारा कितना बचेगा? 6D, और वही पॉजिटिव 6D, तो पॉजिटिव 6D आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पे साथ में एक माइनस D भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 30 इक्वल टू, यहाँ पे 6D में से एक D जाता है, तो हमारा कितना बच जाता है बच्चों? 5D बच जाता है। तो 25 में से 30 माइनस करने के यहाँ पे माइनस 5 आ गया इक्वल टू 5D। तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ बेसिंग डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 5/5 आ गया। इसको कैंसिल कर देंगे 1 से, तो हमारा कितना यहाँ पे वैल्यू हो गई? -1। तो हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारी D की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था? 15 माइनस 2 इंटू D। हम इसमें क्यों पुट करें? ताकि हमारी E की वैल्यू आ जाए। तो A इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू -1 आ गया, तो A इक्वल टू 15 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 आ गया, यानी कि E की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 17, यानी कि A आ गई हमारी 17 और D आ गई -1। अब बच्चों देखो हमारे पास D पता चल चुका है और A भी पता चल चुका है। अब हम A10 को फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप पहले बताओ A10 को हम कैसे लिख सकते हैं? A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, इस तरीके से लिख सकते हैं A10 को। तो यहाँ पे पुट करते हैं, E की वैल्यू क्या है? 17 प्लस 9 इंटू D, सो 9 इंटू -1। ठीक है बच्चों, फिर 17 और ये प्लस माइनस माइनस -9, तो 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे 8। तो हमारी A10 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ चुकी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। ठीक है, यहाँ पर हमें D की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पर A10 भी फाइंड कर ली E की वैल्यू को फाइंड करने के बाद। और इस E की वैल्यू को कैसे फाइंड किया था? इस D की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।